राधे राधे गाइस। हमारे शादी समारोह में बान का जो फंक्शन होता है वो बहुत ही मुख्य फंक्शन होता है। बान का फंक्शन शादी से पहले किया जाता है। कोई 5 दिन का बान करते हैं, कई 7 दिन का बान करते हैं। बान में सबसे पहले लड़के का बान होता है, फिर लड़की का बान होता है। जैसे दूल्हे को पहले बान पे बिठाया जाता है, उसके पश्चात ही दुल्हन को बान में बिठाया जाता है। बान वाले दिन पंडित जी को बुलाया जाता है। पंडित जी जो सामग्री बान में ज़रूरत होती है उनकी पहले ही लिस्ट बना के दे देते हैं और फिर वह बान की तैयारी करते हैं। बान में सबसे पहले एक कलश की स्थापना की जाती है। कलश को स्वास्तिक निकाला जाता है। उसके ऊपर मोली जो होती है, जिसको हम कलावा भी बोलते हैं, वो नारियल के चारों तरफ लपेट कर और कलश के ऊपर लगाया जाता है। फिर एक जो कांसी की थाली है, कहा जाता है कांसी की थाली बहुत ही शुभ होती है। इसलिए किसी भी शुभ काम में हम आरता वगैरह करते हैं या भगवान की पूजा पाठ कुछ भी करते हैं, उसमें कांसी की थाली काम में ली जाती है। तो पंडित जी कांसी की थाली में हल्दी, रोली, चावल और जो दूब होती है उसके जो तार होते हैं उनके ऊपर जो कलावा होता है उसको लपेट कर बना लेते हैं। खूब सारे जो दूब के तार होते हैं उनसे फिर वो चल के छींटे वगैरह देते हैं। और फिर पंडित जी पूरी तैयारी करने के पश्चात जो दूल्हा या दुल्हन होता है उनको बुलाते हैं। फिर लड़के को बुला के उनको जो चौकी पाटा जो भी हमने लगाया है उस पर बिठाते हैं। फिर सबसे पहले बिंदायक जो बनता है छोटा बच्चा, उसके तिलक लगाया जाता है। फिर दूल्हे को तिलक लगाया जाता है। फिर दोनों के पंडित जी कलावा बांधते हैं। और फिर जो घर में जो भी बहन बेटियां होती हैं वो क्या होती हैं, जो सारी महिलाएं होती हैं उनके तिलक लगाती हैं। और इस दिन मंगोड़ी भी बनाई जाती है। मंगोड़ी बनाने का भी रिवाज बहुत ही अच्छा रिवाज है। इसके अंदर सबसे पहले तो दूल्हे से मंगोड़ी बनवाई जाती है। दूल्हा जो होता है वो 5 मंगोड़ी बनाता है और दूल्हे के मंगोड़ी बनाने के पश्चात जो 7 सुहागनें होती है वो मंगोड़ी बनाती हैं। मंगोड़ी का शगुन बहुत ही अच्छा शगुन माना जाता है। और मंगोड़ी पहले तो, अब आजकल तो क्या थोड़ा सीमित हो गया। पहले तो क्या है पता नहीं 5-5, 7-7 किलो दाल की मंगोड़ियाँ औरतें बनाती थी, गीत गाती जाती थी और मंगोड़ियाँ बनाती रहती थी। पर अब समय के साथ साथ बस शगुन की ही मंगोड़ियाँ बनाई जाती हैं। फिर क्या होता है, फिर जो दूल्हा होता है उसको सब तेल चढ़ाते हैं। तेल चढ़ाते हैं, उसके अंदर तेल चढ़ाने के पश्चात क्या होता है, जो दूल्हा होता है उसको नहाने के लिए भेज देते हैं। फिर वो नहा के आता है। फिर उसका आरता किया जाता है। आरते में सबसे पहले दूल्हे की नज़र उतारी जाती है। फिर जो आरता करती है उनकी थाली में दूल्हे की माँ कुछ नेक रखती है। जितना भी नेक देना चाहें वो उसमें हम दे सकते हैं। फिर दूल्हे को अंदर जहाँ हमने देवी देवताओं को स्थापित किया है उधर ले जाकर भोग खिलाई जाती है। इस दिन कुछ महिलाएं गीत लेकर भी आती हैं। गीत लाना इसको कहते हैं। जैसे जो भी रिश्तेदार होते हैं, जो भी लेकर आना चाहे, वे दूल्हे के कपड़े, दूल्हे की मम्मी के कपड़े, कुछ मिठाइयाँ, और जो महिलाएं होती हैं उनको बंटवाने के लिए भी जैसे कोई बर्तन, मिठाइयाँ कुछ भी लेकर आती है। इस दिन 7 औरतें चूल्हे की लेव भी देती हैं। चूल्हे की लेव देना भी बहुत ही शुभ माना जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसी तरह के वीडियो के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।